हेलो, लेसन 2.4 एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। इसके अंदर गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पिछली क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन किए थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, लेकिन यहाँ क्यूबिकल है, x पावर 3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने क्या किया, पहले x की एक वैल्यू -1 कंसीडर कर ली। अगर हम x की वैल्यू -1 इसके अंदर पुट कर दें, देखो मैंने इसके अंदर ये x की जगह -1 रख दिया और जब इसको सॉल्व किया तो टोटल रिजल्ट 0 आया। अगर ऐसा ना होता, x इक्वल टू -1 रखने से 0 नहीं आता, तो मैं क्या करता, x इक्वल टू 1 रखता, पहले 0 रखता, या x इक्वल टू 1 रखता, या 2 रखता, -2 रखता। इस तरीके के छोटे नंबर हमें यहां पुट करते, ठीक है ना, और उनमें से जिससे भी 0 रिजल्ट हमें हासिल हो जाता, तो इससे क्या पता चलता, चूंकि x इक्वल टू -1 से 0 आया है तो इसको इधर लेंगे, इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो पहला काम तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा है और ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर ढूंढना है जिस वैल्यू से पुट करने पे 0 रिजल्ट आ रहा हो। तो x इक्वल टू -1 से आ रहा था, इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर है तो इक्वेशन को डिवाइड करेगा, उसे ही हम फैक्टर बोलते हैं, जो पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो हमने जो इक्वेशन गिवन थी उसको x प्लस 1 से, जो कि फैक्टर हमने यहां पता किया, उससे इसको डिवाइड किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमें पहले नंबर पे फोकस करना है, यहाँ एक्स क्यूब गिवन है और यहां पहला नंबर है x, तो हमें x से x क्यूब लाना है। तो ये आप सोचो कि x से x क्यूब लाने के लिए हमें कितनी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, इसलिए हमने x स्क्वायर बार टेबल चलाई। ठीक है ना, तो x की टेबल जब x स्क्वायर चलाया तो x क्यूब आया। हमेशा पहले नंबर पे फोकस रखना है। फिर नेक्स्ट नंबर जो था +1 है, +1 की जब हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो प्लस का x स्क्वायर रहा, जो कि यहां पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही करते हैं हम डिवीजन में, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों वैल्यूज को। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे वाले जो नंबर है उनके निशान बदल जाते हैं, ये कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो देखो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब ये सेम नंबर थे लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या है, माइनस के 3 है, अब इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, माइनस के 3 है और माइनस का ही 1 है, तो सेम साइन ऑलवेज है, तो ये हो गया टोटल -4x स्क्वायर। आगे के नंबर उतार लिए हमने, -9x -5। ठीक है, अभी मैंने बताया था डिवीजन में क्या करो, पहले नंबर पे फोकस करो। तो अब हमें -4x स्क्वायर लाना है, किससे, x से। तो x की अगर मैं -4x से मल्टीप्लाई करूं, -4x इंटू x का मतलब -4x स्क्वायर होता है, तो केवल पहले नंबर पर ध्यान रखना है। तो जब माइनस, इससे हम जान गए कि कितनी बार टेबल चलानी है। तो -4x की x से की तो -4x स्क्वायर आया, और -4x की हमने 1 से की तो -4x आया। पहले की तरह ही दोबारा सब्ट्रैक्ट किया तो निशान चेंज हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। अभी यहाँ क्या है, ये माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस का 9x है और ये प्लस के 9x है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, और बचता कौन है, जो बड़ा है। तो -5 और 4 को माइनस किया तो 5x बचा, 9 और 4 को किया तो 5x बचा, और नेगेटिव नंबर बड़ा था इसलिए -5x बचा। नेक्स्ट नंबर -5 उतार दिया हमने। अभी हमें कहा ध्यान देना है, -5x पे, तो हमें -x से क्या लाना है, -5x लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 टाइम्स टेबल चलानी पड़ेगी, क्योंकि -5 इंटू x क्या होता है, -5x होता है। तो पहले नंबर पे ध्यान देना, आगे से कोई मतलब नहीं। तो -5 की जब 1 से की तो -5 आया, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो निशान चेंज हो गया, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अब यह दोनों सेम नंबर है, एक माइनस का एक प्लस का। अब बाद में क्या होता है, इसका निशान ये हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे यहां पे -5 और प्लस का 5 कैंसिल हो गए, रिजल्ट इज 0, क्योंकि x प्लस 1 हमने क्या किया था, पता किया था कि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो ये था, हमें इसको फैक्टराइज करना था। तो इसको फैक्टर, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है ना, तो रूल क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इंटू दिस,
है ना, डिवाइजर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड होता है। इसलिए मैं इस डिविडेंड की जगह क्या लिख सकता हूं, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 इंटू जो रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। समझ गए हो ना इतनी बात। हमने क्या किया, इसका पहले फैक्टर फाइंड आउट किया, x की कुछ वैल्यू अपने आप सोच के रखी जिससे रिजल्ट 0 आए, उसमें आप छोटी वैल्यू सोचे, 0 सोचा, 1 सोचा, -1 सोचा, 2 जिससे भी आ जाए। तो x इक्वल टू -1 से आ रहा था, इसको इधर लाए, इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, तो इस पूरी इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड किया। तो डिवाइड तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से करते हैं हम। तो रिमाइंडर चूंकि ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब जो क्वेश्चन था हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वॉशंट, ये इंटू ये लिखा। अभी आप ध्यान दो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देंगे, जो कल पिछले क्लास में कराया था। 5 के फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने से 4 आए, तो 5 के फैक्टर होते हैं 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 क्या होता है 4। तो इस 4 की जगह लिख दिया 5 माइनस 1, बाकी सब चीजें अपनी जगह है। ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया -5, बाहर माइनस था, अंदर के निशान बदल जाते हैं, -5 और 1 से किया तो -x, लेकिन बाहर माइनस था तो +x। फिर यहां पे हमने क्या किया, दो के पेयर बना लिए, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो इधर से बचा x -5, और यहां से जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है, तो यहां भी x -5। ये ध्यान रखना, जो यहां बचा है वही इधर बचना चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। फिर अब इन दोनों में से हमने x -5 कॉमन लिया, तो यहां से बचा x + 1, ये आया। और ये नंबर हमारा साथ में चल ही रहा था, क्वेश्चन ये था उसको ऐसे लिखा, देखो ये चल ही रहा है। तो टोटल फैक्टर हमारे ये तीनों होंगे जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से जो ऐसे टेढ़े क्वेश्चन होंगे उन्हें हम ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा प्रॉपर ढंग से कॉमन लेना नहीं समझते हैं। चलो अभी इसे ही कर ले कि है ना, या और क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलो, आगे जो है इसी पहले वाली एक्सरसाइज जो चल रही थी है, आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये थोड़ी आइडेंटिटी है, इन्हें थोड़ा सा याद करने का कोशिश करें। यहां पे है x + a इंटू एक्स प्लस बी, यहां देखो सेम नंबर है, यहां a और b अलग अलग नंबर है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। क्वेश्चन करने से पहले आइडेंटिटी को जब भी आप क्वेश्चन करें तो बार बार लिखो, उससे बेहतर ढंग से याद हो जाएगी। या फिर x² - y², देखो दो नंबर है, उनके स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो ये इसका रूल क्या होता है, दोनों का सम दोनों का डिफरेंस। तो x² - y² का मतलब हुआ x + y इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे ही x + y होल स्क्वायर का मतलब होता है x² + y² + 2xy, या x - y का होल स्क्वायर होता है x² + y² - 2xy। देखो प्लस वाले में दोनों सेम आइडेंटिटी है, प्लस वाले में यहां प्लस है और माइनस वाले में बस यहां माइनस है, बाकी दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये मेरी सलाह है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो साइड में हमेशा जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसे लिखो, उससे क्या होगा आपको बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। फिर यहां पे है x + y + z का होल स्क्वायर, 3 नंबर है तो होल स्क्वायर जैसा ही चल रहा है, दैट इज इक्वल टू x² + y² + z², है ना। जैसे वहां 2xy था तो ये हो गया 2xy + 2yz + 2zx, क्लियर। फिर एक आइडेंटिटी है x3, यहां पे तीनों के क्यूब है, x3 + y3 + z3 - 3xyz, तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों का सम मींस x + y + z, फिर दो हर एक का स्क्वायर, तो x² + y² + z², फिर अल्टरनेट में माइनस में -xy - yz - zx, क्लियर है। तो अगर फॉर्मूले ढंग से याद होंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अभी हम 2.5 जो एक्सरसाइज है इसमें से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है x + 4 x + 10, x + 4 इंटू x + 10, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दो, अभी जो आइडेंटिटी यहां पे बताई है मैंने आपको, x + a x + b की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो लिख लेना चाहिए कि x + a इंटू x + b जो हम यूज कर रहे हैं ये इज इक्वल टू होता है x² + a + b x + ab। बार बार लिखोगे तो ढंग से याद हो जाएगा और क्वेश्चन करना आसान होगा। तो जब ये आइडेंटिटी यूज की तो ये आया x² + a + b मींस 4 + 10
एंड x प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू 10। तो ये रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 4 जा 40। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे आइडेंटिटी लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आइडेंटिटी 5 दफा फालतू याद करो। जितनी बेहतर आइडेंटिटी याद होगी उतना क्वेश्चन करना आपको आसान होता चला जाएगा। अभी एक दो सवाल और करके देखते हैं हम। ऐसे यहां पे माइनस का गिवन है, हमने जो है प्लस की आइडेंटिटी पढ़ी है। वैसे तो बुक में माइनस की भी लिखी हुई है, लेकिन हम इसी में थोड़ा सा चेंज करके माइनस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इन्होंने हमें गिवन है कितना, x प्लस 8 x माइनस 10। तो या तो दो आइडेंटिटी करो या एक कोई थोड़ा सा चेंज कर लो। x प्लस 8 x माइनस 10 सेकेंड पार्ट के अंदर है x प्लस 8 इंटू x माइनस 10। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसको लिखा x प्लस 8 और x माइनस 10 को लिखा x प्लस, ये माइनस अंदर ले लिया माइनस 10। यहां पे हमारे b की वैल्यू माइनस 10 हमें याद रखना है। ठीक है ना? अब मैं इसे देखो ऐसे ही पढ़ पा रहा हूं पहली आइडेंटिटी की तरह कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है ना? तो जब हमें दो आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं, इसी का साइन इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो इससे आया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 8 प्लस b की वैल्यू माइनस 10 है, ये ब्रैकेट में यूज करो हमेशा, इंटू एक्स प्लस ए बी मीन्स 8 इंटू माइनस 10। ठीक है? तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 8 माइनस 10 मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 2x माइनस 80। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऐसे आसानी से निकल जाएंगे। अभी मैंने जैसे एक आइडेंटिटी आपको बताई थी x प्लस ए और x माइनस ए, मतलब सेम नंबर एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। तो अगर याद किया हुआ था तो ये दिमाग में रहेगा कि यहां सेम दो नंबर हैं, वाई स्क्वायर और 3 अपॉन 2। एक जगह प्लस में लिखें, एक जगह माइनस में लिखें। इसका मतलब आइडेंटिटी यूज हो रही है x प्लस ए एक्स माइनस ए, है ना? यूज x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब ये लगाई हमने आइडेंटिटी तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर की x तो हमारा वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है? y का स्क्वायर हुआ y पावर 4 माइनस ये हुआ 9 अपॉन 4। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आइडेंटिटी बेहतर याद करो और हर बार क्वेश्चन करने के साथ उसको लिखो, तो उससे ढंग से याद हो जाएंगी। ओके?